आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपकी महिमा और तारीफ करें, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। ये सारी स्तुति आराधना धन्यवाद के गीतों के साथ हम आपके प्रति अर्पित करते हैं, क्योंकि योग्य सिर्फ आप हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले पिता। तूने जो हमें सृजा है अपने स्वरूप और समानता के अंदर, और जिस इच्छा से आपने हमें रचा है कि हम आपके नाम का गुणानुवाद करें और हम तेरे नाम की प्रशंसा, महिमा और धन्यवाद जय करते हुए आपको सिर्फ ऊंचा उठाते हैं पिता। और यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं कि हमारी भेंटों को स्वीकार कर। जैसे किसी ने गीत में गाया कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष नीचे आती है, तो आज आशीष देने वाले को हम आमंत्रित करते हैं कि आज वो हमारे मध्य में हो आशीष देने के लिए। जिस तरह से आपने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू तेरे वंश के द्वारा, तेरे कुल के द्वारा मैं संसार को आशीष करूंगा और तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, स्रोत बनाऊंगा। तो आज हम दुआ करते हैं, तू हमारे लिए आशीष का स्रोत है। तो आज हर एक के सर पर हाथ रखकर आशीष कर, और जिन्होंने जो कुछ भी तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई कुछ अंश तेरे भवन में लाए, तेरे भंडार में लाया है, मैं दुआ करता हूँ उनकी भेंटों को भी स्वीकार कर पिता। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी दिया गया है प्रभु तेरे राज्य में ले, और जो कुछ भी बोया गया मैं दुआ करता हूं उनके जीवन में हजारों गुना तेरे द्वारा प्रतिफल आए, बराबर आए, और महिमा के धन के अनुसार हर एक की आवश्यकता पूर्ण होने के लिए न केवल मसीह में वह धन आए, लेकिन मसीह में हर एक के जीवन से वह निर्धनता का श्राप, कमी घटी का श्राप भी टूटे, और तेरे ही द्वारा हर एक के जीवन में वह अनुग्रह आए मसीह में, ताकि जो कुछ हर एक को जरूरी है हर समय के लिए सबके पास सब कुछ बहुतायत से और कोई कमी घटी ना हो। और आज की अद्भुत गवाहियों के लिए भी आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। कोई मनुष्य नहीं जो महिमा पाए, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, सामर्थ के काम करने वाला केवल एकमात्र तू है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी महिमा हम तुझे देते हैं। और एक बार फिर से हम दुआ करते हैं, हे पिता आज तू अपनी महिमा और अपने सामर्थ के साथ हमारे मध्य में हो पिता, और जो भी शैतान के कार्य है प्रभु तेरे लोगों के मध्य में से दूर हटा, और ये सारे ड्राइनेस की आत्मा लोगों के जीवन से दूर करने के लिए आज तेरी महिमामय आत्मा के अभिषेक को, तेरे पवित्र तेल को, जो जैतून का तेल कहता है, आत्मा रूपी तेल मस्सा कहलाता है, हर एक के ऊपर उंडेल कर सब जुए बंधन तोड़ते हुए तेरे लोगों को सत्य में स्वतंत्र कर। और मुझे भी प्रभु सामर्थ्य दे, अभिषेक दे, और मुझे भी पिता तेरी आत्मा से भर, ताकि जब बातें करो तेरी आत्मा उन बातों के प्रति गवाही दे और तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के संदेश के अंदर छोटा सा संदेश है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। सिर्फ प्रभु की महिमा हो। आज मैं चंद आपके सामने बातें रख रहा हूँ, 5 या 6 शब्द ही आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज जैसे परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच कार्य करे, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, पवित्र आत्मा के हाथों में दे दीजिए। वो जो करना चाहे उसे करने के लिए आप अनुमति दे दें, ठीक है। मुझे पता नहीं आपके जीवन के अंदर आज पवित्र आत्मा क्या करेगा, लेकिन उसकी पवित्र उपस्थिति से हमारे मध्य में है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? पक्का। और कितने लोग विश्वास नहीं करते कि वो हमारे बीच नहीं है? है क्या कोई यहाँ पे ऐसा? बाइबल में लिखा है जहाँ वो होता है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर क्या है? आज़ादी है। तो परमेश्वर की आत्मा आज आपको आज़ाद करने जा रही है। आमीन। और जहाँ परमेश्वर की आत्मा होती है वहाँ क्या होता है? आनंद की भरपूरी होती है। पास्टर जी ने सिखाया ना कुछ दिन, देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय, ठीक है। उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। तो परमेश्वर ही है जो आज आपको आनंदित करने जा रहा है। आमीन। और आज महिमा का बादल कहूँ या आग का खंभा कहूँ हमारे बीच आने वाला है। वह वाचा का दूत जो परमेश्वर ने कहा है कि अचानक अपनी सभा के अंदर उपस्थित रहेगा, वह वाचा का दूत अर्थात पवित्र आत्मा, जिसके विषय में हम कह रहे हैं हमारे बीच में है और अद्भुत रीति से कार्य करेगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ के साथ आता है। चलिए हम पढ़ रहे हैं यशायाह की पुस्तक 10 अध्याय उसका 27वां शब्द है। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। किसके कारण?
और अभिषेक का मतलब परमेश्वर की आत्मा जब सामर्थ के साथ उतरती है तो वो क्या करती है, हमारे कंधों के ऊपर जो जुआ रहता है, हमारे सर के ऊपर जो बोझ रहता है, बोझ को वो हटा देती और बंधन को तोड़कर आज़ाद करती थी। जैसे एक बैलगाड़ी के आगे जो दो बैल बंधे रहते हैं, उनके ऊपर एक लकड़ी का पार्ट रहता है, योक रहता है, जिसके कारण वे बंधे रहते हैं और उनके गले में एक एक पट्टा बांधा जाता है और वह पट्टा उन्हें हिलने डुलने नहीं देता। और उस लकड़े के कारण और उस पट्टे के कारण वे बैलगाड़ी से ऐसे बंधे रहते हैं कि वे चाहते हुए भी उसे अलग नहीं हो सकते। लेकिन जब तक वह जुआ उनके ऊपर रहता है, वे एक प्रकार से कहूँ गुलाम बने रहते हैं, दास बने रहते हैं और अपने दास की आज्ञा के अनुसार बैलगाड़ी को हाँकते 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर जब तक मालिक उन्हें रिहा ना करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज मैं आपकी बंधुआई को बांध देकर ऊंचे पर चढ़ गया हूं ताकि मैं आपको मनचाहा वरदान दूं। ठीक है, गए सभा के अंदर हमने ऐसा सुना था, लेकिन आज वह दिन है, किसका दिन है? उद्धार का दिन है। आज वह क्या दिन है? प्रसन्नता का दिन है। आज वह दिन है जो आनंद का दिन है। क्या परमेश्वर सत्य में अपनी प्रजा से आनंदित है, प्रसन्न है? डेफिनेटली, भजन संहिता के अंदर लिखा है वह अपनी प्रजा से सदा आनंदित है। तो आप अपने पड़ोसी से कहिए, प्रभु मुझसे आनंदित है, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। अरे भाई बोलिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे अभी भी कहा, तभी मैं आपको कह रहा हूँ। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, तभी मैं आपको कह रहा हूँ। और मैं परमेश्वर की वेदी पर झूठ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना तो उसे भी आनंद मिलता है। अरे मेरे बच्चे आनंदित है, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, और वो अपने बच्चों को आनंदित देखकर प्रसन्न देखकर उसे और भी मजा आता है और उनके जिनमें आनंद प्रसन्नता दुगनी कर देता है। आमीन। ठीक है, चलिए, परमेश्वर की इच्छा है आप और मैं सब क्या करें। सबसे पहले 3 यूहन्ना पहला अध्याय उसके पहले 2 पंक्तियों के अंदर लिखा है, मैं शब्द पकड़ रहा हूँ सिंपल रीति से, कि परमेश्वर की इच्छा है और यह प्रार्थना है अपने प्रियों के लिए जिनसे वह प्यार करते हैं, जिनसे प्रसन्न है, जिनसे आनंदित है, वे सब क्या करें? सबसे पहले आत्मिक उन्नति करें। ठीक है, और फिर सब बातों में आशीषित रहें, और तीसरे भले चंगे रहें। यह उसकी प्रार्थना भी है और यह उसकी इच्छा भी है, और उसने ये प्रार्थना करके अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए बाइबल के अंदर दर्ज कर दिया, और उसका वचन सर्वदा के लिए है। क्या उसका वचन टल सकता है? तो इसका मतलब वो आज भी वो वचन हमारे लिए राइट है। ठीक है, और उसके वचन में क्या है? 4:12 इब्रानी के पुस्तक में क्या लिखा है? उसका वचन जीवित, प्रबल। ठीक है ना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन एक ऐसा हथौड़ा है जो पत्थर पर पड़ता है उसे चकनाचूर कर देता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन एक आग है जो खूंटी समान उसे जलाकर खाक कर देता है। परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है। ठीक है, परमेश्वर का शब्द एक ऐसे हथियार के समान है जिस हथियार का अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ हो सकता है। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 4 वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर के शब्द में, जो परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा हमें हथियार देता है, उन हथियारों के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि शैतान के घड़ों को तोड़ा जा सकता है। आप बोलेंगे क्या परमेश्वर के शब्द में इतनी ताकत है कि शैतान का घर, वह जुआ, वह बंधन टूट सकता है? यही तो लिखा था यहाँ पर कि जब पवित्र आत्मा आता है तो अभिषेक के कारण बंधन टूट जाते हैं। ठीक है, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में, मुझे पता नहीं क्या बंधन है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर की इच्छा है कि वह आपको भला चंगा देखना चाहता है, करना चाहता है। जब आदम और हवा को बनाएगा अदन की वाटिका के अंदर, तो क्या वह बीमार थे? उन्हें क्या क्या तकलीफें थी भाई? कुछ था क्या? ही वॉज अ परफेक्ट, वो बिल्कुल भी परिपक्व इंसान था। उसके शरीर के अंदर कोई कमजोरी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई विकलांगता नहीं थी, वो हैंडीकैप नहीं था, बिल्कुल भी परफेक्ट था। इसलिए परमेश्वर ने उसे देखकर क्या कहा? बहुत अच्छा है। ठीक है, और जब परमेश्वर आपको भी देखता है आप स्वस्थ हैं, परफेक्ट हैं, तो क्या कहता है? बहुत अच्छा है। आप पड़ोसी से कहो आप बहुत अच्छे हो। अब जब घर पे जाओगे ना तो आईने में देख कर कहना अपने आप को, आप बहुत अच्छे हो। क्यों भाई, आप अच्छे नहीं हो क्या?
तो एक्टिंग तो करके दिखाना, बोलो मैं अच्छा हूं। मैं बोल रहा हूं इसके लिए नहीं, परमेश्वर बोल रहा है भाई आप मेरे स्वरूप समानता के अंदर आप बहुत अच्छे हैं मेरी नजरों में, आप मेरी नजरों के अंदर अद्भुत हैं, आप मेरी नजरों में अनमोल हैं, आप मेरी नजरों में प्रतिष्ठित हैं, और मैं आपका आदर मान करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। ठीक है, ये तो प्यार है उसने हमारे लिए प्रकट करके दिखाया सामने 3:16 यूहन्ना के अंदर। ठीक है ना, वो प्यार करता है, प्यार के अंदर हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता, क्या कुछ नहीं करता। अभी अभी भाई ने साहब ने इतने बड़े बड़े गीत बताए करके मैं आनंदित हो रहा था, गीतों के लय के अंदर गुम था मैं, बोला यार चलता रहे चलता रहे चलता रहे, लेकिन समय सीमा निर्धारित करती है कुछ और। चलिए आज के शब्दों के अंदर आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि हम स्वस्थ रहें, तो हम स्वस्थ क्यों नहीं रह पाते, हमारे जीवन में चंगाई क्यों नहीं आ पाती। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा है ना। एक बार चलो हम पढ़ते हैं, पहले 2 शब्द पढ़ लेते हैं। होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन। चंद कारण, ठीक है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे ज्ञान यानी मेरे शब्द का, बाइबल का ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा, आप और मैं, हम सब परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं। ठीक है, पवित्र प्रजा है ना, 2:9 पहला पत्रस कह रहा है ना, आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं। लिखा है मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। एक मिनट, सिर्फ आधा शब्द ही पढ़ते हैं, आगे नहीं जा रहे। इसका मतलब है अभी आपको पता चल गया कि परमेश्वर की इच्छा है उसके वचन के अनुसार कि हम चंगे रहें। तो परमेश्वर क्या हमें चंगाई देता है? जब उसने आदम और हवा को बनाया तो वे स्वस्थ थे, उनके शरीर में कोई कमजोर बीमारी नहीं थी। अगर परमेश्वर की इच्छा होती तो उन्हें भी बीमार और कमजोर करके पैदा करता था और कहता कि मैं इन्हें दिखाता हूं मेरी ताकत कि मैं आपको बीमारी से चंगा करता हूं। नेवर एवर, ये परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं थी। लेकिन कभी कभी हम जान नहीं पाते, कभी कभी हमें अज्ञानता होती है, इसलिए क्या होता है हम बीमार भी पड़ जाते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो हमें क्या लगता है, दुनिया है, चलता है, नीचे ऊपर होता है, बीमारी कमजोरी आती जाती है। कभी इसके द्वारा परमेश्वर टेस्ट भी करता है, हमारे विश्वास की, धीरज की परख भी करता है। परमेश्वर कभी भी आपके जीवन के अंदर कोई कमजोरी बीमारी देकर आपकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं करता। लिखा है परमेश्वर कभी बड़ी बातों के द्वारा आपकी और मेरी कभी परीक्षा नहीं करता। तो कोई भी बड़ी बात परमेश्वर की ओर से नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं है, बाइबल के अंदर क्लियर लिखा है। ठीक है, लेकिन ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे, हम अज्ञान रहेंगे और अज्ञानता के अंदर हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है। पहली बात, इग्नोरेंस ऑफ द वर्ड ऑफ नॉलेज। परमेश्वर के विषय में हमें अज्ञानता, और अज्ञानता हमारे लिए एक बड़ा पाप बन जाता है। ठीक है, अज्ञानता एक पाप है। अगर विश्वासी होने के बाद हम नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा के लिए तो ये हमारे लिए पाप बना जाता है। चलो अब दूसरी बात के अंदर आते हैं। यशायाह की पुस्तक, यशायाह 5:13, चंद शब्द हैं। इसीलिए अज्ञानता के कारण, किसी लिए क्या है, इंग्लिश में क्या लिखा है भाई, बिकॉज दे हैव नो नॉलेज, यानी इग्नोरेंस। इसके लिए क्या, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा कहाँ जाती है, बंधुआई में चली जाती है, कैप्टिविटी के अंदर चली जाती है। आगे, बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। अज्ञानता के कारण लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। और अस्पताल के अंदर जब इंसान रहता है तो कैसा होता है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ऐसे चॉकलेट भी खिलाओ, ऐसे वड़ा पाव भी खिलाओ, बर्गर पिज्ज़ा भी खिलाओ, ऐसे पानी पूरी भेलपूरी भी खिलाओ, दबा के खिलाओ, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। बेचारा अंदर अंदर बैठ के अस्पताल के अंदर बेचारा तरसता है करके मैं क्या खाऊं क्या नहीं पाऊँ। कभी कभी तो डॉक्टर बोल देता है अरे इसके लीवर के अंदर इन्फेक्शन है, ऐसे सिर्फ 20 ml पानी प्रतिदिन पिलाओ। 20 ml पानी, भाई 20 ml समझ से कितना होता है, पूरे दिन 24 घंटे के अंदर। एक बार मैं गया था जसलोक अस्पताल के अंदर, वहाँ पर एक औरत बीमार थी जिसने सपना देखा था। उस सपने के द्वारा उसने मुझे बुलाया कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, और मैंने देखा मैं स्वस्थ हो रही हूँ। तो उसने मुझे जसलोक अस्पताल के अंदर बुलाया। भाई पहली बार मैंने जसलोक अस्पताल देखी थी उस जमाने में। ठीक है, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। जब पता चला कि उसकी किडनी फेल है और उसका लीवर फेल हो चुका है, और डॉक्टर ने पूरे दिन के अंदर उसे कहा था आपको सिर्फ 2 ढक्कन पूरे दिन में पानी पीने, और गर्मी का समय, जसलोक अस्पताल में एसी चालू थी। लेकिन आप समझ रहे हैं
उन्हें भूखा प्यासा रहना पड़ता है अज्ञानता के कारण। अगर जानकारी होती तो न भूखा न प्यासा, आराम से खाओ पियो, जो भी है। बटर पापड़ी मिलती है ना भाई, कितने लोगों के मुंह में पानी आ रहा है भाई, आराम से खाओ। ज्ञान है तो आप मजे से खाओ पियो, लेकिन ज्ञान नहीं है तो फिर आप इनसे वंचित रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की कदापि इच्छा नहीं कि आप भूखे प्यासे रहो। चलिए, और ये पहला शब्द, अज्ञानता के कारण मेरे लोग बंधुआई में जाते हैं। और बांधने वाला कौन होता है? हाँ, सबको पता है। चलिए और आगे चलते हैं। मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय 5 और 6 शब्द। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह कहाँ आया? अपने ही नगर के अंदर आया। ठीक है, कहाँ पर आता है? अपने नगर के अंदर आता है, और उसके नगर के लोग ही उसे स्वीकार नहीं करते। आगे चलते हैं। और वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका। देखिए क्या लिखा है, यीशु मसीह कोई सामर्थ का काम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? आगे पढ़ते हैं, आप सही बोले। केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। देखिए क्या क्लियर कर लिखा है, थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। ठीक है, वहां वह कोई बड़ा मिरेकल नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा कुछ बीमार थे, उनके ऊपर हाथ रखा। थोड़े बीमार, मेजॉरिटी यहाँ पर मान के चलो 150 लोग हैं, उसमें से 10-12 लोगों को उनके ऊपर हाथ रखा, वो ठीक हो गए, लेकिन बड़ा मिरेकल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मिरेकल? आगे पढ़ते हैं। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। क्या हुआ? He marveled because of their unbelief। सब लोग बोलेंगे अविश्वास। आपका अविश्वास, मेरा अविश्वास यीशु मसीह को अचंभित कर देता है। ठीक है, He marveled मतलब वह अविश्वास पर आश्चर्य करने, अरे यार ये मुझ पर विश्वास नहीं करते, और अगर मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा बड़ा बड़ा। जब राजकर्मचारी का पुत्र बीमार था और राजकर्मचारी यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए आया, यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर है, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। उसने कहा भाई मेरे घर पर चल, मेरे बेटे पर हाथ रख, क्योंकि वह बीमार है, मरने के ऊपर है, मेरा इकलौता पुत्र है। उसने कहा जब तक तुम आचार्य कर्मों को नहीं देखोगे तब तक तुम कदापि विश्वास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उसने यीशु मसीह की कही हुई उस बात के ऊपर विश्वास किया, और जब वह घर की ओर रवाना हुआ, दूसरे दिन उसके नौकर उसे मिले, सेवक मिले आधे राह के ऊपर। उसने कहा तेरा पुत्र जीवित है, भला चंगा है। उसने पूछा किस घड़ी? तो बोला, उन्होंने बताया कि इस फलानी घड़ी के ऊपर। उसने कहा इस घड़ी के अंदर तो मैं यीशु मसीह के साथ वार्तालाप कर रहा था, और यीशु मसीह ने इसी घड़ी के अंदर मेरे पुत्र के लिए कहा था कि जा तेरा पुत्र जीवित है। और ऑन द स्पॉट उस राज कर्मचारी का पुत्र चंगा हो गया। तो जो मरने पर था, सिर्फ यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। इसका मतलब है इंडायरेक्ट के अंदर यीशु मसीह ने अपने अंदर से आत्मा के द्वारा उस शब्द को रिलीज किया, और शब्द के द्वारा मृत्यु और मृत्यु के जो भी कारण थे उस बच्चे के अंदर वो दूर हो गए, और जीवन की आत्मा को जैसे उसने वहां भेजा, वो बच्चा बिल्कुल भला चंगा हो गया। मान के चलो उसे नया जीवन मिल गया, नई जीवन जीने की प्रेरणा और एक मौका मिल गया, और मृत्यु और मृत्यु के कारण सब दूर हो गए। और उसने और उसके पूरे परिवार ने, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। हाँ, पढ़ के देखना। ठीक है, यूहन्ना की पुस्तक के अंदर लिखा है, जब तक हम आचार्य कर्म नहीं देखते शायद विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगर अविश्वास है तो यीशु मसीह काम नहीं करता। छोटे मोटे मिरेकल्स होते हैं, लेकिन बड़ा मिरेकल होने के लिए कितना विश्वास करना चाहिए? परमेश्वर का दास उस दिन टीवी पर बात कर रहा था, कितना कितना? हाँ बोलिए। बड़ा विश्वास नहीं चाहिए। कितना विश्वास चाहिए? इतना सा। अगर मैं हाथ में पकड़ूं ना, इधर से जेब में है करके, दिखता है? नहीं है भी नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। अगर राई के जितने बराबर विश्वास है, राई का जितना मैं 2 उंगलियों के पकड़ूंगा तो दिखेगा, वह नहीं दब जाएगा वाकई। लेकिन इतना सा विश्वास करते हैं तो पहाड़ को हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब आपको बड़ा विश्वास नहीं चाहिए, थोड़ा सा विश्वास चाहिए। अगर थोड़ा सा विश्वास भी दिखा लेते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। लेकिन कहने की बात, अविश्वास के कारण हम यीशु मसीह को अपने जीवन में सामर्थ का काम करने से रोक देते हैं। इसीलिए लिखा ही मार्वेल्ड अपॉन द अनबिलीफ ऑफ देयर। ठीक है, तो अविश्वास एक बड़ी रुकावट है हमारे जीवन के अंदर।
ठीक है, अब तीसरी बात के अंदर चल रहे हैं। पहला देखा इग्नोरेंस, दूसरा देखा अविश्वास यानी, ठीक है। अब और चलते हैं। कभी कभी नीति वचन 28 अध्याय और 13 शब्द, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, हाँ परंतु जो उनको मान लेता और शोर भी देता है उस पर दया की जाएगी। ठीक है, सिंपल बात। इसका मतलब कभी कभी हमारे जीवन के अंदर कोई पाप होता है। हम सब पाप करते हैं, डेली करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नहीं करता है। मैं तो डेली करता हूँ, न जाने कितने पाप करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं पाप करता हूँ, लेकिन प्रतिदिन मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्रभु यीशु के लहू को पुकारता हूँ कि प्रभु मुझे माफ़ कर। यहाँ पर आने से पहले भी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे तेरे लहू में धो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है उसके लहू के बगैर यहाँ पर खड़ा रहना मेरे लिए भी नामुमकिन बात है, ठीक है। इसलिए उसके लहू को पहले पुकारता हूँ कि प्रभु तेरे लहू में धो, क्योंकि कभी देखने के द्वारा, कभी सुनने के द्वारा, कभी बोलने के द्वारा, कभी ख्याल विचारों के अंदर भी पाप हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा, पर होते हैं कि नहीं होते? लेकिन क्या लिखा है कि जो अपने अपराध को मान लेता है। काफी सारे लोग तो आज की तारीख में अपने पाप को मानते तक नहीं है कि मैंने कोई पाप किया हुआ है, इसलिए वो चलते रहते हैं, ठीक है। काफी सारी बातों के अंदर बाइबल इस बात को स्पष्ट रीति से कह रही है कि काफी सारी बीमारियां पाप के कारण मनुष्य के जीवन के अंदर राज्य करती है। और कई सारे मैं आपके सामने वचन रख रहा हूं, कई सारे आपके सामने मैं उदाहरण रख रहा हूं, जहां जहां भी लोगों ने अपने पापों की क्षमा मांगी है, वहां वहां पर परमेश्वर ने वहां पर चंगाई दी हुई है। आप पूछेंगे कहां पर? 2 एग्जाम्पल तो मैं नए नियम के अंदर दिखा सकता हूं, पुराने नियम के अंदर भी मैं दिखा सकता हूं काफी सारी बातें। चलिए अगर हम चलते हैं मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर, तो वहां पर एक इंसान है जो लकवाग्रस्त इंसान है, जिसे 4 लोग उठाकर ले आए, जिनका 4 लोगों का विश्वास था कि यीशु मसीह बीमारियों से चंगा करता है। और जब वह लकवाग्रस्त इंसान 4 लोगों के द्वारा खाट पर उठाकर खपड़ेल के द्वारा नीचे उतार कर जहां यीशु प्रचार करते वहां पर लाया गया, तो उन 4 लोगों के विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उस लकवाग्रस्त इंसान को देखकर कहा, क्या कहा? क्या कहा? जोर से बोलिए भैया। ढाढ़सवान तेरे पाप क्षमा हुए। ढाढ़सवान तेरे पाप क्षमा हुए। लकवाग्रस्त इंसान लकवे के कारण न जाने कितने सालों से वो वहां पर पड़ा हुआ था, उठ चल पर फिर पा भी नहीं पा रहा था, एकदम मोहताज का जीवन जी रहा था। और जब लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया, तरस खाया, तो यीशु मसीह के पास ले आए और यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर इस बंदे से कहा, हे पुत्र ढाढ़सवान तेरे पाप माफ हुए, ठीक है। और फिर क्या हो गया? हालांकि वो बंदा विश्वास नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन उनके विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उन्हें कहा, तेरे पाप माफ हुए हैं, उठ, खाट उठा, अपने घर पे चल। तो कौन सा मिरेकल हुआ था? सबको पता है ना कहानी, 9 अध्याय पढ़ा ना मत्ती। मैं वैसे ही चल रहा हूं जैसे मुझे आत्मा अगुवाई कर रही है, ठीक है। तो सिंपल, जैसे ही पाप माफ हुआ, लकवाग्रस्त लकवे जैसी बीमारी भी उस इंसान को छोड़कर चली गई। तो उसका मतलब क्या रुकावट थी बीमारी के विषय में, आजाद होने के लिए, दूर होने के लिए, चंगाई के विषय में, छुटकारे के विषय में क्या रुकावट थी? पाप। पक्का पाप के कारण उसके जीवन में बीमारी थी, और जैसे ही यीशु मसीह ने पाप माफ किया, बीमारी चली गई। तो कभी कभी हमारे जीवन में पाप होता है जिसके द्वारा हमें बीमारी आ जाती है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल चाहते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय के अंदर। वहां पर हम पढ़ते हैं एक इंसान जो 38 साल से बीमार था, बेसदा के कुंड जो इसके 5 ओसारे थे जिनसे पानी टपकता रहता था, वहां पर रखा गया। और कभी कभी उस कुंड के अंदर स्वर्गदूत उतरता, पानी के हिलने से कोई पहला मनुष्य उस कुंड के अंदर उतरता था, तो जो कोई भी उस कुंड के अंदर पहला आता था, उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना, अंधा, लूला, लंगड़ा, मंडा, टुंडा, किसी भी बीमारी से पानी के अंदर उतरता था, वो चंगा हो जाता था। वो 38 साल से इंतजार कर रहा था और उस कुंड के अंदर पड़ा था। और अचानक यीशु मसीह को पता चला कि वो वहां पर है, और यीशु मसीह उससे जाकर मिलता और कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? भर के देना भाई, यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय के अंदर, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब यहाँ पर खुद परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैं चंगा करने वाला हूँ, क्या तू चंगा होना चाहता है?
भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पवित्र आत्मा पूछ रही है। मुझ पे ध्यान मत दीजिएगा, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आत्मा के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी मनुष्य में ताकत नहीं है किसी के लिए कुछ कर सके। मैं मेरे सफ़ेद बालों को काला नहीं कर सकता भाई, प्रतिदिन 15 दिन में ब्रश करना पड़ता है, ठीक है, 15-15 दिन में ये करना पड़ता है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन चंगा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह उसके सामने आया और कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो उल्टा सीधा जवाब देता है, कोई नहीं है मेरे पास कि पानी के हिलने से कोई मुझे वहां पर डाल दे। और उसे उसी समय चंगा किया और वह उसे मंदिर में मिला। तो यूहन्ना 5:14 के अंदर लिखा है, क्या कहा यीशु मसीह ने? उसे ताकीद थी, हे पुत्र देख तू अभी चंगा हो गया है, फिर पाप नहीं करना, ऐसा न हो कि इससे भयंकर विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसका मतलब उस बंदे के जीवन के अंदर भी कुछ पाप था, जो 38 साल से जीवन भुगत रहा था, 38 साल से ऐसी लंबी पीड़ादायक मोहताजी वाला जीवन जी रहा था। लेकिन पाप एक रुकावट थी और उस पाप के कारण वह इतना पीड़ा उठा रहा था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और उसे कहा फिर पाप न करना, तो इसका मतलब रुकावट, बीमारी किसके कारण थी? बीमारी का कारण पाप था। भजन संहिता 103 उसके 3 वचन में लिखा है, चलिए पढ़ के देखते हैं भाई। सब बाइबल में आपको ऐसा ही बताऊंगा तो आप बोलेंगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। देखिए दोनों शब्द आपस में हैं, लिखा है, वही तो तेरे पापों को, अधर्म यानी पाप को माफ करता है, और पाप के कारण अगर बीमारी भी है तो वहां पर भी वो चंगा करता है, ठीक है। लेकिन काफी सारे लोग हैं जो अपने पाप को स्वीकार नहीं करते। जब दाऊद ने पाप किया था बेचदा के साथ तो क्या हुआ था? भजन संहिता 51 के अंदर वह प्रकट में वास्तव में अपने उस पाप का अंगीकार करता है कि मुझे हत्या के पाप से क्षमा कर। वह पर्टिकुलरली उसने जो पाप किया था वह अपने उस पाप को स्वीकार करता है कि मैंने तेरी नजरों में जो बुरा है वही किया है, जो स्वर्ग राज के खिलाफ पाप है मैंने वही किया है, मुझे हत्या के पाप से क्षमा कर। मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा गुणानुवाद कर, मेरी हड्डियों को तो चंगा कर दे और मुझे आनंदित कर। न जाने क्या कुछ वहां करते हैं। लेकिन दाऊद ने जब पाप किया था तो उसने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया जैसे पवित्र आत्मा से छोड़कर चले गए, वो निराश हो गया, हताश हो गया, मायूस हो गया। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया, उसकी आनंद शांति को चुरा लिया, उसके अंदर की ताकत को चुरा लिया है। पाप के अंदर इतनी भयावहता है, दाऊद ने ऐसा अनुभव किया, ठीक है। और एक वचन के अंदर लिखा है, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन भी लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग, आप और मैं, नम्र और दीन होकर अपने पाप को स्वीकार करें, मुझे पुकारें, प्रार्थना करें। चलिए पढ़ के देखते हैं वहां पर भी। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम को पुकारें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरे दर्शन की खोजी बने। परमेश्वर किसको दर्शन देता है? आप सब जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अपनी बुरी चाल से फिरे, अपने बुरे कामों से, अपने बुरे कार्यों से मन पड़ाएं, पश्चाताप करके मेरी ओर लौट कर आएं, तो मैं स्वर्ग से सुनकर, स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा। नहीं तो नहीं सुनूंगा। अगर लोग अपने मन को नहीं फैलाएंगे, अपनी बुरी चाल को, अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा नहीं। बाइबल में लिखा है 2 जगह पर कि तुम्हारे अधर्म के कारण तुम्हारी भलाई नहीं हो पाती, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने अपना मुख फेर दिया है। आगे, उनका पाप क्षमा करूंगा, मैं उनका पाप माफ करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इंग्लिश के अंदर आई विल हील देयर लैंड, उन्हें चंगा करूंगा, उन्हें ज्यों का त्यों कर दूंगा। आदम जैसे बनाया गया था वैसे उनको मैं वैसा ही ज्यों का त्यों कर दूंगा। आदम के जैसा बिल्कुल भी रिष्ट पृष्ठ एक आदर्श मनुष्य, भला चंगा, वैसे ही कर दूंगा, महिमा से बड़ा हुआ, परमेश्वर की संगति के साथ। कई सारे वचन है। चलिए एक और शब्द के अंदर चलते हैं, याकूब की पुस्तक 5 अध्याय 13, 14, 15 वचन में चलते हैं। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। तो है क्या कोई दुखी? यहाँ पे है कोई दुखी? लेकिन दिल से बोलूंगा तो काफी सारे लोग दुखी हैं। अगर दिल से बोलूंगा ना तो काफी सारे लोग दुखी हैं अंदर, है कि नहीं? चले मैं आपके दुख तिलक के ऊपर हाथ नहीं रखता, ठीक है। यदि तुम में कोई मनुष्य दुखी है तो वह क्या करे? प्रार्थना करे। भाई दुख में प्रार्थना ही होती है, लेकिन जब सुख होता है तो भजन संहिता याद आ जाती है। आगे, यदि आनंदित हो
तो वह स्तुति के भजन गाए। देखिए क्या लिखा है आगे, यदि तुम में कोई रोगी हो, इसका मतलब कोई है कोई बीमार। अब मैं पूछूंगा है क्या, कोई है यहाँ पर बीमार? ठीक है, आपको पता है, परमेश्वर को पता है, मुझे कुछ भी पता नहीं कौन बीमार है। यदि तुम में कोई बीमार है, रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए हाँ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर हाँ। उसके लिए प्रार्थना करें। क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें। आगे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यहाँ रोगी है, कोई बीमार इंसान है, धर्मी ऑन बिहाफ ऑफ उसके परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर से क्या करता है? धर्मी की प्रार्थना के द्वारा उस रोगी को क्या करेगा? बचा लेगा। इसका मतलब क्या कोई ऐसी बीमारी भी होती है जो मौत पैदा करती है, मौत तक ले जाती है? ऐसी होती है बीमारी, लाइलाज होता है कोई ऐसा असाध्य रोग जिसकी लाइफ बस एंड, ये बीमारी लग गई तो बस ये बीमारी से लग गई है, ऐसे मौत तक ही ले जाएगी। होती हैं ऐसी बीमारियां जिनका इलाज आज भी साइंस के पास नहीं है। आगे, और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, हाँ। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा? अगर पाप भी किया होगा तो क्षमा की जाएगी। इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक आ रही बीमारी? क्यों रोग शैया पर हैं? क्यों बीमारी है? क्लियर कट ऐसे कई सारी जगह पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। पाप के कारण बीमारी, पाप के कारण बीमारी, पाप के कारण बीमारी। और बीमारी एक नहीं, अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत सारे प्रकार की होती है। कोई किस बीमारी के अंदर तड़पता है, कोई किस बीमारी के अंदर, कभी कोई 2-3 दिन के अंदर भी ठीक हो जाता है, कभी तो कोई 15 दिन के अंदर भी ठीक हो जाता है, कभी महीनों बीमारियां चलती है, कभी तो ऐसी बीमारी होती है जिनका इलाज नहीं होता है, कोई तो उस बीमारी के अंदर मर भी जाता है। ये तीसरा कारण था करके, ठीक है। जब तक हम अपने पाप को स्वीकार नहीं करते, और पर्टिकुलर अपने पाप को स्वीकार नहीं करते, हम अपने जीवन में बीमारी को बने रहने की जैसे अनुमति दे देते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना पाप परमेश्वर के आगे जाके प्रकट करते हैं, उसके सामने कन्फेस करते हैं और क्षमा मांगते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, तब परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और माफ भी करता है और चंगा भी करता है, और बीमारी को उठा ले लेता है और हमें जिंदगी और चंगाई दे देता है। लेकिन जब तक माफी नहीं तब तक चंगाई नहीं। कुछ कुछ कंडीशन में बता रहा हूँ करके, 3 बातें आपको बताई मैंने, ये काफ़ी सारी बातें हैं करके। लेकिन चलिए और आगे चलते हैं हम। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है बाइबल का, लेकिन मैं आपके सामने चंद 5-6 बातें ही रख रहा हूँ करके। चलिए आ रहे हैं मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय, उसका 25वां शब्द है। मरकुस 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, हाँ, तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, हाँ, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यहाँ पर चौथी कंडीशन, चौथा कारण मैं बता रहा हूँ। ऐसे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन चंद आपके सामने मैं बातें रख रहा हूँ। चौथा कारण क्या है? किसी को माफ न करना। कोई हो सकता है आपके जीवन के अंदर, आपको कोई भी ऐसा मनुष्य हो सकता है, पर्टिकुलर मैं कह रहा हूँ, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, कभी माता पिता भी हो सकते हैं, कभी भाई बहन भी हो सकते हैं, कभी देवर देवरानी भी हो सकते हैं, कभी ननन नंदोई भी हो सकता है, कभी दोस्त भी हो सकता है, कभी पार्टनर भी हो सकता है, कभी पड़ोसी भी हो सकता है, और कभी कोई चोर उचक्का भी हो सकता है, जिनके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, और जिसने आपके जीवन के अंदर कभी लूटा, कभी चोरी की, कभी निंदा की, कभी आपके साथ कुछ भी खिलवाड़ किया, और आपके हृदय के अंदर उसके लिए नफरत, गैर बैर पैदा हो जाता है, और आप उसके किए गए कार्य के अनुसार अपने जीवन के अंदर हानि उठाते हैं, बेइज्जती सहते हैं, और आपके दिल के अंदर उसके लिए जब नफरत बढ़ जाती है, और वह नफरत उस इंसान के प्रति बैर को उत्पन्न करती है, और जब तक आप उसे माफ नहीं करते अपने दुश्मन को, तब तक आप अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। और जब आप उसे माफ करते हैं, आप अपने ऊपर भलाई करते हैं, और आप जब अपने दुश्मन को माफ कर देते हैं, आप अपने आप को एक बड़े छुटकारे से आशीषित करते हैं, और आपके अंदर से बुराई निकलती है। और अगर हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक के अंदर, 2 इंसान राजा के पास आते हैं जिनके पास कर्जा है, और एक इंसान आता है जिसके ऊपर कितने कर्जा था। मत्ती की पुस्तक भाई कौन सा 18 अध्याय, मेरे ख्याल से तो है मत्ती 18 अध्याय। राजा जब हिसाब करने लगता है तो उनसे पूछा भाई किसके ऊपर कर्जा है, तो एक मनुष्य लाया गया जिसके ऊपर 50,000 तोड़े कर्जा था। राजा के पास आकर, राजा जी मुझे माफ कर दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ चुकता कर दूंगा।
तो राजा को उसके ऊपर तरस आ जाता है और उसे क्या करता है? सब लोग बोलेंगे, अरे भाई बोलिए ना, राजा माफ करता है। राजा तो राजा है भाई, उसका दिल तो उदार है, वो सबको माफ करता है, वो क्षमा की खान है। और ये राजा कोई और राजा नहीं है। कौन राजा है? जो राजाओं का राजा है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्षमा की खान, और किसी के अंदर नहीं है। वो हमें भी थोड़ी बहुत वह क्षमता देता है कि हम माफ कर सके। यदि तुम मनुष्य के अपराध माफ नहीं करोगे तो, पढ़ते हैं 11:25, फिर से पढ़ते हैं मरकुस 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। चलिए 1 मिनट के लिए आप अपने मन को जांचिए। जो लोग बीमार हैं, जिनके जिनमें कोई कांटा है, यदि किसी के जिनमें कोई दुख तकलीफ है, तो देखेंगे अपने दिल में, मेरे दिल में किसी के लिए नफरत है क्या? मेरे दिल में किसी के लिए गैर बैर है क्या? ईर्ष्या जलन है क्या? करवाहट है क्या? आगे, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्या करो? ये आज्ञा है, उसे क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। अब क्या कहता है? कंडीशनल है ये बात। आप क्षमा करोगे तो आपको भी क्षमा मिलेगी, अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बाइबल के अंदर तो हम में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ये बाइबल प्रार्थना करते हैं, कार्ड लेके फटक, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। 1 मिनट की प्रार्थना हम कर लेते हैं, अरे वाकई क्या आपने अपराधी को माफ किया है? या परमेश्वर को झूठ बोल रहा है? डर नहीं है परमेश्वर का? अरे परमेश्वर से कैसे झूठ बोल सकते हैं हम लोग? लेकिन बोल देते हैं भाई, वो दयालु है, देखता नहीं है क्या? नहीं देखता, हम नहीं देखते उसको को वो मुझे देख रहा है, वो तो देखता रहता है भाई। करते हैं कि नहीं प्रार्थना? सच्ची बोलिए, सब लोग करते हैं, लेकिन सबको माफ करते हैं अपने दुश्मनों को? आप झूठी प्रार्थना कर रहे हैं, सच्ची बोल रहा हूं, आप झूठी प्रार्थना कर रहे हैं। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों? आप परमेश्वर को बोलते जैसे मैंने अपने अपराधियों को माफ किया है वैसे ही तू मुझे भी माफ कर। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है मत्ती 6 अध्याय के? क्या आपने माफ किया है? झूठी प्रार्थना मत कीजिए, परमेश्वर झूठी प्रार्थना नहीं सुनता। ठीक है, सबसे पहले माफ करना सीखिए, और आप माफ करेंगे तो आपको पता चला है क्या होता है आपके जीवन में। अगर वहाँ कहानी में पढ़ेंगे तो जो टॉर्चरर्स है, टॉर्मेंटर्स है, जिसके विषय में बेस्टोस करके शब्द लिखा है, बेस्टोस का मतलब है दुष्ट आत्माएं उसके जीवन के अंदर काम करती हैं। और कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसे जिन्हें जो मेंटली टॉर्चर करती हैं और फिजिकली टॉर्चर करती हैं, अक्षमा के कारण अपने दिल में नफरत, गैर बैर, ईर्ष्या, जलन, करवाहट रखने के कारण हम दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। और वो दुष्ट आत्माएं कभी शारीरिक रीति से, कभी मानसिक रीति से हमें परेशान करते हैं, और फिर भी हम इन सबको सह लेते हैं, अपने दिल के अंदर उन चीज को रखे रहते हैं, और अपने पाप को मानते नहीं है, अपने दुश्मन को क्षमा नहीं करते, और दुश्मन को क्षमा न करने के कारण अपने जीवन में उस तकलीफ को बनाए रखते हैं। अब परमेश्वर तो आपको सब कुछ देना चाहता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था तो उसने क्या कहा परमेश्वर को? मनुष्य के उद्धार का कार्य पिता मैंने पूरा किया। आपके लिए परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, हमारी सोच समझ से भी कद किया है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं देना चाहता। उसने जब आपके लिए और मेरे लिए अपने पुत्र को दे दिया, जो उसका सबसे प्यारा पुत्र है, तो उसके साथ ये सब कुछ क्यों नहीं देगा? बिल्कुल भी देगा। तो उसने तो अपने स्वर्ग का दरवाजा खोल कर रखा है, आओ आकर ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? शायद हम नहीं जानते, कभी अविश्वास करते थे, या कभी पता नहीं चलता, और कभी हम परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते। इसलिए क्या रहता है, हमारे जीवन के अंदर ये चीजें बनी रहती है। चौथा कारण है अपने दुश्मन को माफ न करना, यानी अक्षमा। ठीक है क्या कोई यहाँ पर ऐसा? आज मैं गारंटी देता हूँ, जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उभारा, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि आपकी बीमारी का कारण क्या है। एक दो और कारण के अंदर हम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे चल रहे हैं। निर्गमन 15:26। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। क्या लिखा है?
तन से हम परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं, मन से भी परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। यहाँ पर आप बैठे हैं लेकिन आपका मन कहाँ है पता नहीं है। मेरा मन तो इसके अंदर लगा है, मैं तो समझ सकता हूँ, ठीक है। तन से और मन से अगर हम परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, यानी कंसंट्रेशन अगर हम परमेश्वर के शब्द पर करते हैं, यहाँ पर फिजिकली बैठे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं है, तो उसका मतलब है इनका मन भटका हुआ है। परमेश्वर खुद उनसे कह रहा है इनका मन भटका हुआ है। बाहरी तौर से तो वो मेरी उपासना करते हैं, मुझे धन्यवाद करते हैं, लेकिन इनका मन कहीं और भटकता रहता है। इसका मतलब यहाँ पर है लेकिन मन किचन के अंदर है, कपड़े के अंदर है, दुकान के ऊपर है, कारखाने के अंदर है, कहीं पर है, घर परिवार के अंदर है, बच्चों के ऊपर है, आ जा रहे हैं। भाई थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठिए, परमेश्वर के शब्द के ऊपर मनन कीजिए। यदि तू अपने परमेश्वर का शब्द तन और मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, इसका मतलब जो उसकी दृष्टि में उसकी नजरों में सही है वो करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने। इसका मतलब है इंग्लिश में लिखा है ओबेडियंस, यानी आज्ञा पालन। आज्ञा पालन से बहुत सारी आशीषें हैं और आज्ञा उल्लंघन से बहुत सारे श्राप हैं, ठीक है, सबको पता है। आगे, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा वादा है, जितने लोग मैंने दुनिया के ऊपर भेजे, दुनिया यानी मिस्री लोगों के ऊपर भेजे थे, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। इससे बड़ी गारंटी क्या चाहिए? अगर तू मेरी आज्ञाओं को सुने, अपने हृदय में रखे और मेरी आज्ञाओं पर चले, तो गारंटी देता है परमेश्वर यहाँ पर आपके जिनमें कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कमजोरी नहीं आएगी। जो दुनिया को बीमारियां लगेंगी वो बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और यहाँ पर एक शब्द और लिखा है जहां पर परमेश्वर अपने आप को एक अद्भुत रीति से रिवील करता है। मैं कौन हूं भाई? यहोवा राफा। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं है, क्या परमेश्वर चंगा भी करता है? क्या परमेश्वर मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे सकता है? क्या परमेश्वर इस बीमारी से मुझे मुक्ति दे सकता है, मुझे चंगा कर सकता है? एक बार एक मनुष्य आया जो कोढ़ से रंगा हुआ था, मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय के अंदर लिखा है, और उसने आकर क्या कहा? इग्नोरेंस के अंदर, अविश्वास के अंदर आकर प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे। इसका मतलब क्या था? उसे पता ही नहीं था कि वो चंगा भी कर सकता है, शुद्ध भी कर सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था जिस प्रभु यीशु मसीह को मैं देख रहा हूं वो कितना महिमावान है, कितना समशील है, कितना अभिषिक्त है, कितना पवित्र है, कितना महिमावान है, कितना तेजोमय है। यदि मैं कोढ़ के साथ भी उसके पास जाऊंगा तो मेरा कोढ़ उसकी पवित्रता के आगे नाश हो जाएगा। उसे पता नहीं था, वो इतना पवित्र था। इसलिए पूछा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। लेकिन वह यीशु मसीह जो महिमा में था, जैसे सूरज के पार आप जाएंगे तो सूरज की गर्मी आपको जलाकर खत्म कर देगी। उसे पता ही नहीं था कि मैं किसके पास जा रहा हूं और ये उसकी इच्छा है या नहीं है। लेकिन अभी अभी हमें पता चला कि उसकी इच्छा है, कि वह चाहता है। और इस बंदी को क्या कहा? मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। और शुक्रवार के दिन मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, अचानक बाइबल की तरफ मेरा ध्यान कहा, और वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा यानी बाइबल के अंदर एक शब्द लिखा था जो परमेश्वर ने मुझे कहा, तू क्यों चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूँ? अचानक ही बाइबल के ऊपर मैं से पलट रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, कोई सब्जेक्ट ढूंढ रहा था, ऐसे ऐसे अचानक इस शब्द के ऊपर ध्यान गया। अब मुझे पूछना नहीं कि कहाँ लिखा है, बाइबल में लिखा है। मैं ऐसे पलटते जा रहा था, मैंने नंबर नोट नहीं किया। मैंने प्रभु थोड़ी देर के लिए बाइबल चौरा बालकनी के अंदर जाकर खड़ा हो गया। मन में लालच आके लड्डू फूट रहे थे, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु ये, प्रभु वो। लेकिन पास्टर जी ने सिखाया था ना, बस तेरी उपस्थिति मेरे अंदर है और तेरी पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर नहीं जाए। नहीं नहीं बस प्रभु, बस यही मेरे लिए बहुत है, यही काफ़ी है, बस ये दोनों चीज़ें होने चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी सब संसार के अंदर व्यर्थ है, सब कुछ यहाँ धरा का धरा रह जाए, कुछ भी नहीं जाएगा, तो मैं क्यों उस चीज़ को मांगू? परमेश्वर अंदर है तो वो खुद बखुद आशीष का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और इस बंदे के पास आकर कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा। यह परमेश्वर की इच्छा है। काफ़ी सारे लोग परमेश्वर की इच्छा हमारी सुनता है तो हम जो मांगते हैं वह पाते भी, हमें मिल जाता है। आमीन। तो ये उसकी इच्छा है। काफ़ी सारे लोग नहीं जानते कि हम परमेश्वर वहाँ पर स्थगित करता हूँ, फिर प्रार्थना के अंदर चलते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट का ही समय बचा है। 6 बातें सीखी हमने। चलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, और भी बहुत सारी चीजें हैं।
लेकिन मैं आगे नहीं जाता। नेक्स्ट मीटिंग में हम छुटकारे की भी मीटिंग करेंगे करके, लेकिन 6 बातें यहाँ पर हमने सीखी, सिर्फ 6 पॉइंट्स। क्या क्या सीखी, कोई बताएगा फटाफट? सबसे पहले परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने के कारण उसकी प्रजा बंधुआई में जाती है, बीमारी में जाती है, कमजोरी में जाती है, शैतान के शिकंजे में जाती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अविश्वास अगर हम प्रकट करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में मड़कल नहीं कर सकता। यह भी एक पाप है, अविश्वास सबसे बड़ा पाप। इग्नोरेंस एक पाप है, तो अविश्वास दूसरा पाप है, और तीसरा पाप माफी न मांगना, अपने पाप के लिए अपना पाप छिपाना। ठीक है, अगर हम पाप को मानेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा भी करेगा। चौथी, अपने दुश्मन को माफ न करना, हृदय से माफ न करना। ठीक है, और पांचवी बात, उसकी इच्छा को जानना। उसकी इच्छा क्या है? वो चंगा करने वाला परमेश्वर हम सबको चंगाई देता है, और उसकी इच्छा है कि हम सदा भले चंगे रहे। आमीन। सॉरी, 6 बातें बोल गया, मैं 5 बातें बोल रहा हूँ, सॉरी मेरे नंबर में गलती हो गई, सिर्फ 5। हाँ चलिए, ओबेडियंस 6 बात बराबर है भाई, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। 6 बातें हमने सीखी। क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं या उसकी इच्छा को जानते हैं? चलिए, आज मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना के अंदर लीड कर रहा हूँ। इन 6 बातों को आपने सामने में रख रहा हूँ। अगर हम में से किसी के जिन में कुछ ऐसी बात है तो कोई किसी को देखेगा नहीं, सब लोग आंखें बंद करेंगे। हम सबके मध्य में परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, वो महिमा का खंबा, जो आग का खंबा है हमारे मध्य में है, और वाचा का दूत वो हमारे मध्य में है, और चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है कि हम शुद्ध हो जाएं, वो हमारे मध्य में है। और बाइबल में लिखा है, जो कोई विश्वास करता है वह है, जो कोई विश्वास करता है कि वह है। इब्रानियों 11:6 के अंदर लिखा है, वो अपने खोजने वाले को, दूसरे शब्दों में कहूँगा अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। चलिए, आज सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं एक प्रार्थना में लीड कर रहा हूँ, और मुझे पता नहीं परमेश्वर आज आपके जीवन में क्या करेगा, कैसे चंगाई देगा, कैसे छुटकारा देगा, कैसे आशीष देगा, आपके जीवन की कैसे रुकावट को दूर करेगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा को मैं अलाउ करता हूँ कि आज आपके जीवन के अंदर अद्भुत तरीके से कार्य करे, और कार्य करने वाला कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा है। मैं प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूँ आपके शब्द के लिए। हीलिंग्स भी होंगी आपके जीवन में, डिलीवरेंस भी होगा, सिर्फ विश्वास रखिए। ठीक है, मुझ पर नहीं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे साथ बोलिए, हे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और धरती को बनाने वाले आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज मैं आपके शरण में आया हूँ। मुझ पर दया करें, कृपा करें। अब तक मैंने आपके वचन के अनुसार बहुत कुछ नहीं जाना, और अज्ञानता के कारण मेरे जीवन में जो कुछ भी कमजोरी आई, बीमारी आई या बुराई आई, मैं तेरे वचन के अज्ञानता के कारण जिस बंधुआई में फंसा, इस पाप के लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अज्ञानता के पाप को माफ कर, और मैं दिल से विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से कि वह मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो आपका इकलौता बेटा है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। आपने मेरे लिए अपने पास उसे भी रख न छोड़ा, लेकिन मेरे लिए दे दिया, और मेरे पापों की माफी के लिए जो मरा और जिंदा हुआ और मुझे लेने के लिए आने वाला है। आज उस मसीह यीशु के पवित्र नाम पर मैं विश्वास करता हूँ कि वह तेरा पुत्र है, यही प्रभु और मसीह है, और मेरा उद्धार करता। मेरे मन में जहाँ कहीं भी अविश्वास है, हे प्रभु, मैं दुआ करता हूँ मेरे अविश्वास का उपाय कर, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं,
और मैं अपने उस पाप को भी, उस अधर्म को भी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि शब्द में लिखा है, यदि मैं अपने पाप को, अधर्म को तेरे सामने स्वीकार करूंगा तो तू मुझे ज्यों का त्यों कर देगा, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है, चंगाई है, छुटकारा है। हे प्रभु यीशु, मेरे अविश्वास का उपाय कर और मेरे सब पापों को, सब अधर्म को क्षमा कर। हे प्रभु यीशु, तू दूर से मेरे मन को, मेरे विचारों को जांचने वाला परमेश्वर है। यदि इस समय मुझे किसी भी मनुष्य ने दुखित या पीड़ित किया, लूटा या बेइज्जत किया, और उसके लिए मेरे दिल में नफरत, बैर है, अक्षमा की आत्मा है, मैं आज अपने हृदय से तेरे वचन के अनुसार अपने उस दुश्मन को दुश्मन न मानकर दिल से माफ करता हूं। प्रभु, आप भी उस मनुष्य को माफ करें और मेरे दिल से सब नफरत, गैर, बैर, जलन, ईर्ष्या और करवाहट को अपने हृदय से दूर हटाता हूं। यदि इस पाप के कारण मेरे जीवन में कोई कमजोरी है, बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, तो प्रभु आज मेरा उद्धार कर, क्योंकि जो कोई आपके नाम को पुकारता है वह उद्धार पाता है। आज मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु, मैं आपको पुकारता हूँ, मुझे पाप से, अक्षमा की आत्मा से, जिसके गिरफ्त में मैं पड़ चुका हूँ, जिसके बंधन में मैं पड़ चुका हूँ, मैं तुझे दुआ करता हूँ, आजाद कर। और मैं जानता हूँ आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्य जाति में सिर्फ तेरा नाम है, जिसके द्वारा पापों की क्षमा और उद्धार है। और हे पिता, आज मैं जान गया कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप महिमा के राजा हैं, आप तेजों में और पवित्र परमेश्वर हैं। मेरे जीवन में यदि कोई ऐसी बीमारी है तो मैं विश्वास करता हूं कि आप ही सिर्फ उसे शुद्ध कर सकते हैं, और मुझे शुद्ध करने के लिए जो आपने अपना खून बहाया, जो मुझे धोकर सब पाप गुनाहों से शुद्ध करता है, और उस लहू को मैं पुकारता हूं जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। तरस खाकर आज मुझे आजाद कर, आज मुझे चंगा कर, मुझे ज्यों का त्यों कर दे। हे प्रभु, आज मैं जान गया तेरी इच्छा के निमित्त मेरे इन सारे पापों को, सारे अधर्म को क्षमा कर, जानबूझकर क्यों हे पापों के लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में आत्मा का अभिषेक उंडेल दे। जिस जुए में, जिस बंधन में मैं पड़ा हूँ, मुझे क्षमा करते हुए इस बड़ी बीमारी से, इस कमजोरी से, असाध्य रोग से मुझे छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम से मैं दिल से दुआ करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह का लहू मुझे धोकर सारे पाप गुनाहों से शुद्ध करता है, और मैं अपने सारे पापों को, गिनौने पापों को तेरे सामने स्वीकार करता हूँ। जैसे दाऊद ने हत्या के पाप को स्वीकार किया और आपने क्षमा करके चंगा किया, आत्मा दे दी, खुशी दे दी, उसकी हड्डियों को जोड़ दिया, उसका मन आनंदित किया और नया जीवन दिया। प्रभु, वैसे ही मुझे भी आशीषित कर, जुए को तोड़ दे, बंधन को तोड़ दे, गंदी आत्मा को दूर कर, कमजोरी को दूर कर, बीमारी को दूर कर और मुझे रिहा कर। यीशु मसीह के नाम से, जिसने अपने शरीर पर कांटे खाए, कोड़े खाए, मार खाई, जिससे मुझे
चंगाई मिलती है, आज वो चंगाई मुझे दे दे, क्योंकि तेरी इच्छा है कि मैं चंगा रहूं। तो मैं तेरी इच्छा से आज दुआ करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगा कर दे। सारी कमजोरी मुझे छोड़कर जाती रहे, सारी बीमारी मुझे छोड़कर जाती रहे, सारा डिप्रेशन छोड़कर मुझे जाता रहे, सारी ड्राइनेस मुझे छोड़कर जाती रहे, कमजोरी की आत्मा मुझे छोड़कर जाने पाए, बीमारी की आत्मा मुझे छोड़कर जाने पाए, हर एक असाध्य रोग जो मेरे शरीर में है, शरीर के अंगों में है, मुझे छोड़कर जाता रहे। मैं यीशु मसीह के लहू में हर कमजोरी, बीमारी पर, शैतान पर जय लेता हूं। यीशु के लहू में, उसके सामर्थी नाम में, और राई के दाने के जैसे विश्वास करके मैं इस पहाड़ को, इस कमजोरी को, बीमारी को, दुष्ट आत्मा को हुक्म करता हूं, मुझे छोड़कर चले जाए, फिर कभी ना आए। मैं यीशु के लहू में आजाद हूं। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे सारे पाप माफ किए, सारे श्राप रद्द किए। अब मैं वादा करता हूं, मैं तन और मन से तेरी बातों को सुनूंगा, तेरी आज्ञाओं को पालूंगा, और दिल में कभी किसी के लिए नफरत नहीं रखूंगा। हे प्रभु, आज आपने मुझे माफ किया, मुझे चंगा किया, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद। सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव सिर्फ आपके पवित्र नाम को मिले, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।